सर्वसार उपनिषद प्रथम श्लोक में ही आगे बढ़ते हुए पंचवर्ग, क्षेत्रज्ञ, साक्षी, कूटस्थ और अंतर्यामी क्या हैं, प्रत्यगात्मा क्या है, परमात्मा क्या है और यह माया क्या है, बहुत सुंदर सारगर्भित और संक्षिप्त उपनिषद है सर्वसार उपनिषद। अपने नाम के प्रति खरा सर्वसार, जैसे गागर में सागर भर दी गई हो। तो पूछा कि पंचवर्ग क्या है। जैसे माया के ही 5 रूपों, 5 वर्गों की बात की जा रही हो, आत्मा के ऊपर उपाधि बनकर अज्ञान, अविद्या या माया सत्य को छुपाई रहती है, ढके या आच्छादित किए रहती है। उसी अज्ञान को 5 अलग अलग तरीकों से कहा गया है पंचवर्ग में। एक तरीका है कहने का कि सत्य को या आत्मा को प्रकृति ने अपने 3 गुणों से ढक रखा है। तो ये पहला वर्ग हो गया, त्रिगुणात्मक प्रकृति का। दूसरा तरीका हो गया कहने का कि मन समेत जो अंतःकरण चतुष्टय के 4 विभाग हैं, उन्होंने आत्मा को ढक रखा है। तो मन समेत ये 4 विभाग कौन से हुए? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ऐसे भी कहा जा सकता है कि इन्होंने ढक रखा है आत्मा को। या आप कह सकते हैं कि जो जीव की प्राण से आसक्ति है, जिसके कारण वो अपने आप को जीवित कहता है, तो उन 14 प्राणों माने 14 प्रकार की वायु ने सत्य को ढांक रखा है। तो ये तीसरा तरीका हो गया कहने का। चौथा तरीका ये हो गया कि राग ने और द्वेष ने, सुख ने और दुख ने, इन्होंने सच को ढक रखा है। और पांचवा तरीका हो गया कहने का कि कर्तव्य ने और अकर्तव्य ने, माने पाप और पुण्य ने सच को दबा रखा है। यही बात श्री कृष्ण कहते हैं ना गीता में
कि जैसे अग्नि होते हुए भी अपने चारों ओर के धुएं के कारण हो सकता है दिखाई न देती हो, जबकि अग्नि के कारण ही धुआं है। वैसे ही सत्य दिखाई नहीं देता है अपने ऊपर लेपित माया के कारण। अन्यत्र उपनिषद कहते हैं कि सच का मुंह स्वर्णमय पात्र द्वारा ढका हुआ है। सच दिखाई ही नहीं देता, उसके ऊपर कुछ ऐसा छाया हुआ है जिसमें सोने जैसी चकाचौंध है, वो आंखों को चुंधिया देती है, वो अपने पार देखने ही नहीं देती। वो पहली बात आकर्षक लगती है और दूसरी बात वो आँखों की देखने की शक्ति को खत्म कर देती है। आप किसी चमकदार चीज़ की ओर बहुत देर तक देखें तो उसके बाद आप पाएंगे कि आपकी आँखें कम से कम कुछ देर के लिए देखने की शक्ति खो चुकी हैं। ठीक वैसा ही होता है जब आप पंचवर्ग की ओर देखते हैं। इनमें से किसी की ओर भी मनुष्य अनायास ही नहीं देखता। आप देखते ही इनकी ओर तब हैं जब आप इनकी लालसा रखते हैं या आप इनसे किसी प्रकार का संबंध या सरोकार रखते हैं। या अधिक से अधिक इतना कह सकते हैं कि हो सकता है आपने इनकी ओर संयोगवश भी देख लिया हो, लेकिन मन में बैठी हुई पुरानी वृत्तियों के कारण देखते ही आप इनसे एक रिश्ता बना लेते हैं, और रिश्ता लाभ हानि का ही होता है, सुख दुख का ही होता है, राग द्वेष का ही होता है। दोनों ही बातें हो सकती हैं। कौन सी दो बातें? पहला, मन में पहले से ही किसी विषय के प्रति लिप्सा बैठी हुई है, इस कारण आपने उस विषय को देखा। और दूसरी चीज़ हो सकती है कि मन में जो लिप्सा बैठी हुई है वो अर्धचेतन है, वो प्रसुप्त है, पर जब आपने संयोगवश किसी विषय को देखा तो उस विषय को देखने के कारण वो लिप्सा जागृत हो गई। लेकिन दोनों ही स्थितियों में एक बात तो तय है, हम अगर किसी विषय की ओर देख रहे हैं तो निरपेक्ष होकर नहीं देख सकते, कुछ हमारा उससे संबंध बन जाता है। और जहाँ हमने किसी भी दृष्टव्य विषय से संबंध बनाया, तहाँ उस विषय का आधारभूत सत्य हमसे ओझल हो जाता है। पंचवर्ग में जो कुछ भी है वो सच को हम तक पहुँचने से रोकने वाली बाधा ही है। और पंचवर्ग में जो पांचों वर्ग हैं वो वास्तव में एक दूसरे से पृथक नहीं है। वर्गों में कोई पार्थक्य नहीं है, देखने वाले की दृष्टि में पार्थक्य है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पाने खोने से प्रेरित होने के कारण सच से दूर है तो हम उससे कहेंगे इसकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है कर्तव्य अकर्तव्य या पाप पुण्य का। दूसरी ओर, अगर कोई तमसा के कारण, अचेतन हो जाने के कारण प्रमादी होकर सच से दूर है तो हम कहेंगे इस पर पर्दा पड़ा हुआ है प्रकृति के तमोगुण का। तो ये तो लोगों ने
अलग अलग तरीके खोज रखे हैं। जीव ने 100 तरह के बहाने गढ़ रखे हैं सच से दूर होने के। तो वो जो 100 तरह के बहाने हैं उनको 5 वर्गों में विभक्त कर दिया गया है, पंचवर्ग कह के। वो 5 वर्ग की व्यवस्था भी इसलिए बना दी गई है ताकि आपको बोलने में और याद रखने में सुविधा हो। नहीं तो बात यह है कि जितने लोग उतने कारण, जितने मन उतने बहाने। हर व्यक्ति के पास अपना एक व्यक्तिगत कारण होता है सच से दूरी बनाने का। कोई भी 2 लोग बिल्कुल एक ही कारण कहते नजर नहीं आएंगे। आपसे पूछा जाए कि आप क्यों अपने व्यक्तित्व के अंधेरे में गुम हो, सच की तरफ क्यों नहीं बढ़ते? आप कुछ बात बताएंगे, आपसे पूछा जाए आप दूसरी बात बताएंगे, आपसे पूछा जाए आप तीसरी बात बताएंगे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के उनको 5 हिस्सों में विभक्त कर दिया गया है। उनको क्या नाम दिया गया? पंचवर्ग। ठीक है। इस 5 को 5 नहीं 5000 जानना। 5 तो ऐसे ही है जैसे मुहावरा। कोई कहना चाहे तो यहाँ तक कह सकता है कि आदमी के हाथ में उंगलियां होती हैं 5, इसीलिए माया के हिस्से कर दिए गए 5। ले दे करके सारे हिस्से हैं एक ही केंद्रीय वृत्ति के कारण, और वो वृत्ति है अज्ञान की। दूसरी दृष्टि से देखूं तो कह दूंगा वो वृत्ति है अप्रेम की। सच पूछो तो अज्ञान से लड़ना फिर भी आसान होता है। ग्रंथ आकर के ज्ञान की आपूर्ति कर सकते हैं। अप्रेम का इलाज बड़ा मुश्किल होता है। कोई ग्रंथ नहीं है जो प्रेम सिखा सके बहुत कुशलतापूर्वक। इसीलिए ज़्यादातर ग्रंथ तो प्रेम सिखाने या बताने का प्रयास भी नहीं करते। वो कहते हैं कि प्रेम हो अगर पहले ही तो हमारे पास आना, हमारे पास आकर प्रेम सीखने की कोशिश मत करना। ग्रंथ कहते हैं ना कि तुम्हारे पास मोक्षा होनी चाहिए हमारे पास आने से पहले। किसी न किसी तरीके से सब गुरु सब ग्रंथ यह शर्त रखते हैं, कहते हैं कि जिसे मुक्ति की आकांक्षा हो वो ही हमारे पास आए। ये जो मुक्ति की आकांक्षा है, मुमुक्षा, यही तो सत्य के प्रति प्रेम है ना। इसी आकांक्षा का ही नाम सत्य मिल जाए, इसी का तो नाम प्रेम है। तो ये सिखाया नहीं जा सकता। ग्रंथ भी कहते हैं ये आप में हो तो हमारे पास आइएगा। हाँ, संतों ने ज़रूर कोशिश की हमें प्रेम सिखाने की। उन्होंने खूब गीत रचे, खूब बातें कहीं, ये उनकी करुणा थी। लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि अप्रेम से संतों के गीत भी जीत सकते हैं या नहीं। तो हमारे भीतर जो मूल ग्रंथ बैठी है, मैंने कहा उसके 2 नाम हो सकते हैं, अज्ञान या अप्रेम, और यही अभिव्यक्त होते हैं पंचवर्ग के रूप में। ठीक है। फिर पूछा कि क्षेत्रज्ञ क्या, साक्षी क्या समझते हैं? क्षेत्रज्ञ का संबंध निश्चित रूप से
किसी क्षेत्र से ही होगा। क्षेत्रज्ञ माने क्षेत्र का ज्ञाता। अच्छा, किस क्षेत्र की बात हो रही है? वो जो क्षेत्र है वो हमारे अनुभव का क्षेत्र है। ठीक है, जो कुछ भी अनुभूत है, जो कुछ भी भासित होता है, वो क्षेत्र में आता है। क्षेत्र समझ लो अच्छे से। तो जो दिखाई देता है उसका अनुभव होता है, ठीक, तो क्षेत्र में आया। सुनाई देता है उसका अनुभव होता है। अनुभव होता है या नहीं होता है, ये कैसे पता करें? जो भी चीज़ मन को हिला जाए, जो भी चीज़ मन पर निशान छोड़ जाए, मन में अंकित हो जाए, उसको हम अनुभूत वस्तु मानेंगे कि इसका अनुभव हुआ। अनुभव का और तो कोई तकाजा होता ही नहीं ना। अनुभव की एकमात्र कसौटी क्या है? अनुभोक्ता। अनुभोक्ता कौन है? मन। मन कंपित हो गया तो अनुभव हो गया, और मन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ तो अनुभव नहीं हुआ। तो जो स्पर्श करते हो उसका अनुभव होता है। तो सब स्पर्शित वस्तुएं किसमें आई? क्षेत्र में। जिसका विचार करते हो वो मन पर प्रभाव डालता है। तो विचार जिस भी क्षेत्र का किया जा सकता है, वो पूरा विश्व जो विचार की सीमा के भीतर आता है, जिसके विषय में तुम विचार कर सकते हो, वो भी क्षेत्र ही हुआ। सपने में जो कुछ दिखाई देता है वो तुम पर असर डालता है? डालता है या नहीं? अरे सपने में तो डालता ही डालता है। सपना अगर ज़बरदस्त आया हो, भयानक जैसा, तो नींद से उठने के बाद भी बहुत देर तक हिले रहते हो, है ना? तो स्वप्न का जो पूरा जगत है वो भी क्षेत्र हुआ। ठीक है, इसी तरीके से और तुम जब गहरा सो जाते हो और बड़ा गहरा सुख मनाते हो, तो उस सुख के भी तुम अनुभोक्ता होते हो ना। उस सुख का अनुभव किसे हो रहा है? तुम्हें ही हो रहा है। तो वो भी किस में आया? क्षेत्र में। तो लिखा, पढ़ा, देखा, सुना, कल्पित, विचारित, ये सब कुछ किस में आएगा? क्षेत्र में। तुम्हारा जो पूरा संसार है हर तल में, और इस संसार कि तुम जितने लोकों की चर्चा कर सकते हो, वो सब क्या है? क्षेत्र। तो शब्द छोटा सा है क्षेत्र, लेकिन उसमें हमारे अस्तित्व और अनुभव के सब तल समाहित हैं। वो सब क्षेत्र में आ गया। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? तुम्हारे शरीर के भीतर जो है वो भी क्षेत्र है, और सुदूर ब्रह्मांड में कोई तारा जलकर राख हो गया, वो भी क्षेत्र है। ये सब क्षेत्र है। ठीक। कोई इस क्षेत्र के बारे में क्यों जानना चाहेगा? कोई इस क्षेत्र के बारे में क्यों जानना चाहेगा? अगर कोई इस क्षेत्र के बारे में इसलिए जानना चाहता है कि वो इस क्षेत्र से भोग का, लोभ का, अनुभव का संबंध बनाए रख सके सतत, तो उसको सिर्फ कहते हैं भोक्ता। क्या कहते हैं उसको? भोक्ता। अब हम क्षेत्र से आगे निकल रहे हैं। क्षेत्र को हमने मान लिया कि क्षेत्र तो है जैसे जड़ पदार्थ। अभी के लिए इतना कह दिया कि ये जो पूरा अखिल विश्व है, जो अनुभोक्ता का दृष्टव्य विषय होता है, दृष्टा जिसे देखता है, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं?
क्षेत्र का। अब ये जो क्षेत्र को देखने वाला है वो अधिकांशतः इस क्षेत्र को देखता ही इसीलिए है ताकि वो इस क्षेत्र से कुछ लाभ उठा सके, अपने लिए सुख पा सके, अपने मंतव्यों की प्राप्ति कर सके। ठीक है ना? क्षेत्र को इस तरह देखने वालों, क्षेत्र को इस तरह जानने वालों को सिर्फ हम कहते हैं भोक्ता। वो क्षेत्र को भोगना चाहते हैं। भोगते भोगते ये जो भोक्ता होता है, कभी कभार बहुत विरल घटना के फलस्वरूप ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां वो कहता है कि भोगे जा रहा हूं, पर भोग भोग के भी शांत नहीं हो पा रहा। एक बीमारी सी लगी हुई है, बुखार सा बना रहता है। एक खिन्नता है, भीतर आग सी है, विश्राम नहीं कर पा रहा, भोगे जा ही रहा हूं, जैसे भोगने में ही तनाव है। तब वो क्षेत्र का पुनर्मूल्यांकन करता है, वो क्षेत्र को दोबारा देखता है एक नई दृष्टि से। देख वो पहले भी रहा था क्षेत्र को, पर पहले वो क्षेत्र को ऐसे देख रहा था जैसे कोई हिंस्र पशु अपने शिकार को देखता है। क्यों देखता है वो अपने शिकार को? छिपकली को भी तुम देखो, आजकल हैं छिपकलियां, जिस कीड़े का उसको शिकार करना है उसे वो बहुत थम करके बड़े ध्यान से देखती है। क्या जानने के लिए, क्या ज्ञान के लिए? नहीं, सिर्फ भोग के लिए। तो देख तो वो पहले भी रहा था संसार को, हो सकता है उसे संसार के बारे में जानकारी भी खूब हो, ठीक वैसे जैसे छिपकली को कीड़े के बारे में जानकारी होती है। कीड़ा अपनी गतिविधियों के बारे में जितना जानता होगा, छिपकली भी उससे कुछ कम नहीं जानती कीड़े के बारे में। कीड़े के बारे में जानना है तो या तो कीड़े से पूछो, नहीं तो छिपकली से। छिपकली को भी खूब पता होगा। तो आम तौर पर जो भोक्ता है, जो संसारी मन है, वो संसार को देखता ही इसलिए है, संसार का वो ज्ञान ही इसलिए हासिल करता है ताकि वो उस ज्ञान के माध्यम से भोग के नए नए रास्ते आविष्कृत कर सके। अब वो दोबारा देखता है खिन्न होकर, क्षुब्ध होकर, विरक्त होकर संसार को। अब वो देखता है संसार को ताकि वो संसार क्षेत्र से मुक्ति पा सके। देखने और देखने में अंतर आ गया है। देख वो पहले भी रहा था और बहुत सतर्क होकर देख रहा था, बहुत सजगता से देख रहा था, एकदम एकाग्र होकर देख रहा था। देख वो अभी भी रहा है, पर पहले देखने की दृष्टि ये थी कि देखूं ताकि इसको पालूं। जैसे छिपकली कीड़े को देखती है, देखूं ताकि मैं इसको जल्दी से पालूं। और अब वो बड़े ध्यान से, बड़ी एकाग्रता से देख रहा है कि देखूं कि इससे मुक्त कैसे हो सकता हूं। समझ रहे हो? ध्यान से किसी चीज को देखने की दो वजहें हो सकती हैं। उसे ध्यान से नहीं देखोगे तो उसे पा नहीं सकते, एक वजह ये हो सकती है। और दूसरी वजह ये होती है कि अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो उससे मुक्त नहीं हो सकते। ये जो दूसरा है, जो क्षेत्र का ज्ञान लेना चाहता है, जो क्षेत्र को देख रहा है, जो क्षेत्र का ज्ञाता हुआ है ताकि क्षेत्र से मुक्त हो सके, ये कहलाता है क्षेत्रज्ञ।
जो क्षेत्र का ज्ञाता है ताकि क्षेत्र को भोग सके वो कहलाता है भोक्ता, और जो क्षेत्र को जानता है ताकि क्षेत्र से मुक्त हो सके वो कहलाता है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ अभी मुक्त हुआ नहीं, उसे मुक्ति पानी है, तो इसलिए उसे अभी क्षेत्र से कम इतना तो संबंध रखना ही पड़ेगा कि मुक्ति पाले। तुम्हें अगर कोई रस्सी काटनी भी है तो तुम उस रस्सी की उपेक्षा नहीं कर सकते, तुम्हें उस रस्सी के साथ जूझना पड़ेगा, तुम्हें उस रस्सी के साथ कुछ रिश्ता तो बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें वो रस्सी काटनी है। तो क्षेत्रज्ञ क्षेत्र से पूर्णतया मुक्त नहीं होता, उसे मुक्त होना है। वो क्षेत्र से विरक्त हो गया है, पर वो अभी क्षेत्र से पूरी तरह मुक्त हुआ नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्षेत्रज्ञ वो चेतना है जो पदार्थ के संयोग से दुख पापा कर अब पदार्थ का त्याग करना चाहती है, वो गुणों का उल्लंघन करना चाहती है, वो क्षेत्रातीत जाना चाहती है। समझ में आ रही है बात? और वही चेतना जब मुक्ति मांग नहीं रही होती बल्कि मुक्त हो ही जाती है तो उसको कहते हैं साक्षी। तो श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण समझाते हैं कि ये क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ है, इनमें भेद करना सीखो पार्थ। ये जो भेद करने की सीख दी जा रही है इसका अर्थ है विरक्त होना सीखो पार्थ। भेद माने दूरी, भेद माने अंतराल। और कहते हैं कि अगर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग तुमने ठीक से समझ लिया तो तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। तीन कौन हुए? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और कृष्ण माने आत्मा। क्षेत्रज्ञ यदि क्षेत्र से पूर्णतया विलग हो गया तो वो साक्षी आत्मा हो जाएगा। आत्मा ही साक्षी है। इसलिए आवश्यक है क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करना, और इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति को, साधक को संसार की बड़ी बारीक जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि भाई तुम्हारा बड़ा काम अटका हुआ है संसार में, तुम्हारी बड़ी गरज है। संसारी आदमी का तो संसार से अधिक बस भोग का रिश्ता है। उसकी संसार से कुल कितनी गरज है? भोग मिल जाए। अब भोग बड़ी बात है या मुक्ति? मुक्ति। साधक की संसार से कितनी गरज है? मुक्ति मिल जाए। तो संसारी तो अगर संसार को न जाने एक दफे तो चल सकता है, क्योंकि संसार से उसका जो काम है, जो स्वार्थ है, वो छोटा सा ही है कि संसार तो मुझे इतना ही जानना है कि भोग मिल जाए। कई बार तो भोग बिना संसार को जाने ही मिल जाता है। तो संसारी के लिए अच्छा तो है कि वो संसार को जाने, पर अनिवार्य नहीं है।
इतने संसारी हैं, उन्हें संसार कुछ नहीं पता होता, लेकिन उनका काम तो चल ही रहा है ना। साधक के लिए तो परम आवश्यक है, अति अनिवार्य है संसार को जानना, क्योंकि साधक का जो स्वार्थ है वो अति गहरा है। साधक की जो गरज है वो बहुत हार्दिक है। साधक को संसार को बहुत साफ साफ जानना होगा, उसका रेशा रेशा समझना होगा, क्योंकि साधक को संसार से एक बहुत कीमती चीज चाहिए। जो कीमती से कीमती चीज संसार के बीचों बीच निकाली जा सकती है, साधक को तो वो चाहिए। और याद रखना, वो चीज मिलेगी संसार के ही बीचों बीच, क्योंकि और तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। साधक भी है कहाँ पर? संसार में। तो साधक को जो उच्चतम चीज चाहिए, मुक्ति, वो भी उसे कहाँ मिलनी है? तो साधक को इसलिए संसार को जानना होगा, ज्ञान लेना होगा। इसलिए क्षेत्रज्ञ बहुत ऊंची अवस्था है चेतना की। क्षेत्रज्ञ का मतलब हुआ दो बातें, तुम जानते हो, तुम अज्ञ हो, तुम विज्ञ हो, और तुम जान इसलिए रहे हो दुनिया को। तुम दुनिया के सब दंड फंद, दांव पेच, पैतरे सब समझते हो। तुम माया को खूब जानते हो, और इसलिए जानते हो ताकि तुम माया की हर चाल को काट सको, ताकि तुम्हारे पास माया के हर पेच का जवाब हो। ये हुआ क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र का ज्ञाता मात्र। इसे क्षेत्र से कोई अनुराग, कोई आसक्ति नहीं है, बस एक आखिरी सुदूर स्वार्थ इसका बचा है। क्या नाम है उसका? मुक्ति। और जब तुम्हें क्षेत्र से इतना भी लेना देना, इतना भी सरोकार, इतना भी स्वार्थ नहीं रह जाता कि मुक्ति मिले, तब तुम हो जाते हो साक्षी मात्र। समझ रहे हो बात को? साक्षी भोक्ता नहीं है, वो दृष्टा भी नहीं है। साक्षी क्षेत्र नहीं है, वो क्षेत्रज्ञ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? साक्षी को वास्तव में अब अवलोकन से भी कोई मतलब नहीं रह गया। क्षेत्रज्ञ अवलोकन करेगा, साक्षी मात्र आलोकन करेगा। समझ रहे हो? क्षेत्रज्ञ देखेगा, साक्षी मात्र आलोकित माने प्रकाशित करेगा। वो देखेगा भी नहीं। रोशनी होती है, हम कहते हैं आँखों में, तो ये आँखें अवलोकन करती हैं, देखती हैं। और रोशनी होती है सूर्य में, पर सूर्य देखता नहीं, वो मात्र आलोकित करता है। साक्षी सूर्य जैसा होता है, क्षेत्रज्ञ अक्ष जैसा होता है, आँखों जैसा होता है। समझ में आ रही है बात? और भोक्ता वो अंधा होता है, उसके पास न रोशनी है न आंखें। स्पष्ट हो रहा है? आध्यात्मिक साहित्य में कहीं कहीं पर क्षेत्रज्ञ और आत्मा को एक ही कहा गया है। जहां क्षेत्रज्ञ और आत्मा को एक कहा गया हो, वहां समझ लेना कि क्षेत्रज्ञ की भी चरम अवस्था की बात हो रही है। क्षेत्रज्ञ की साधारण अवस्था क्या है? क्षेत्रज्ञ को मुक्ति चाहिए।
और क्षेत्रज्ञ की चरम अवस्था क्या है कि क्षेत्रज्ञ को मुक्ति मिल गई, क्षेत्रज्ञ मुक्त हो गया, और मुक्त को ही आत्मा कहते हैं। तो जहाँ कहीं पढ़ो कि आत्मा को क्षेत्रज्ञ नाम से विभूषित किया जा रहा है तो समझ लेना यहाँ क्षेत्रज्ञ का मुक्त अर्थ लिया जा रहा है। स्पष्ट है? फिर पूछते हैं कूटस्थ और अंतर्यामी क्या है। ध्यान दीजिएगा, कूटस्थ शब्द जितना सुंदर है, जितना विभूति युक्त है, उतना ही रहस्यमयी भी है। कूट शब्द ही एक दूसरे से जुड़े हुए कई अर्थ रखता है। कूट का एक अर्थ होता है आधारभूत, प्रतिष्ठा, वो जिसके ऊपर सब कुछ प्रतिष्ठित या आधारित हो, वो जो मूल हो, वो जो बुनियादी हो, उसको कहते हैं कूट। इसके ठीक विपरीत और इससे बिल्कुल मिला जुला अर्थ है कूट का वो जो उच्चतम हो, जो शीर्षस्थ हो। जैसे जब आप कहते हैं चित्रकूट, तो उससे आपका आशय होता है पर्वत शिखर। और कूट का एक अर्थ वो भी होता है कि ऐसी वस्तु जो वैसी न हो जैसी वो बाहर से दिखाई देती हो, ऐसी वस्तु जो बाहर से विशेषकर प्रिय दिखाई देती हो पर भीतर से दोषपूर्ण हो। तो माया को भी कूट कहते हैं, माया को भी कूट कहते हैं। तो कूटस्थ माने फिर क्या हुआ? कूटस्थ माने हुआ कि ये जो पूरी राशि है समस्त जगत की, संसार की, ब्रह्मांड की, ये जिस आधार पर खड़ी हुई है, सत्य उसका नाम है। सत्य संसार रूपी पर्वत राशि की आधारशिला है। जब कहा जाए कि आत्मा कूटस्थ है तो इसका मतलब कि ये जो पूरी दुनिया है ये तो मिथ्या है, पर इस दुनिया के आधार में जो सत्य है वो आत्मा है। जगत की राशि मिथ्या है, जगत का आधार आत्मा है। जब इस अर्थ में आत्मा को संबोधित या इंगित करना होता है तो हम कह देते हैं आत्मा कूटस्थ है। दूसरी ओर जब हमें यह कहना होता है कि इस जगत में ये जितनी भी राशि है वो सब इसलिए है ताकि अंततः तुम उसका आरोहण, अतिक्रमण, उल्लंघन करके उसके शीर्ष पर पहुंच जाओ, तो हम कह देते हैं कि सत्य कूटस्थ है इस अर्थ में कि वो इस जगत का सर्वोच्च लक्ष्य है और शिखर है। ये दूसरी बात। और तीसरे अर्थ में जब कूटस्थ हम कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि बाहर बाहर से ये जो दुनिया है, बाहर बाहर से ये जो पूरी माया है, ये जैसी प्रतीत हो रही है इसके पीछे जो है
वो कूटस्थ आत्मा है। यहां पर कूट का अर्थ है दोष। समस्त दोषों के नीचे जो निर्दोष है उसको सत्य कहते हैं। समस्त दोषों के नीचे और पीछे और ऊपर जो है उसको सत्य कहते हैं। तो कूट या कूटस्थ जब कहा जाए वेदांत में सत्य को, तो उसके ये तीन अर्थ हुए। वो जो सबसे नीचे है, वो जो सबसे ऊपर है, और वो जो पीछे है। ऊपर, नीचे और पीछे, ऊपर, नीचे और पीछे, इन तीनों ही अर्थों में कूटस्थ का प्रयोग होता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित अर्थ है कूटस्थ का, वो आधार है। क्या? आधार। सत्य जगत का आधार है। तो सामान्यतया जब आप पढ़ेंगे कि आत्मा कूटस्थ है, तो उसका मतलब यही हुआ कि आत्मा अचल है, अटल है, अपरिवर्तनीय है और आधारभूत है, प्रथम है। ये अर्थ होगा कूटस्थ का। ठीक है। अब आइए अंतर्यामी पर। अंतर्यामी को उपनिषद भी ऐसे समझाते हैं कि सत्य या आत्मा वैसे ही अंतर्यामी है जैसे माला में मोतियों के बीचों बीच धागा होता है। उस धागे का मूल्य क्या है, उसका स्थान क्या है? वो धागा पहली बात दिखाई नहीं देता। तो जो अंतर्यामी है वो दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात, वो धागा ना हो तो उन मोतियों की जो सुंदर सुरुचिपूर्ण व्यवस्था है वो चल नहीं सकती। तो अंतर्यामी कौन हुआ? जो भीतर ही भीतर बैठ करके बाहरी व्यवस्था का निर्वाह कर रहा है। तीसरी बात, आप मोतियों को देखते हैं बाहर से, और मोतियों के केंद्र से जो धागा गुजर रहा है वो मोतियों को कहां से देखता है? अंदर से। आपको मोतियों की क्या दिखाई देती है? सतह। और धागे को क्या दिखाई देता है? मोतियों का अंतःस्थल। मोती भीतर से कैसा है ये धागा जानता है। ठीक। तो अंतर्यामी वो जिसको इस संसार की केंद्रीय असलियत का ज्ञान हो। याम का अर्थ होता है जगत। अंतर्यामी माने जो भीतरी जगत में वास करता है। तो जो भीतर बैठ करके भीतर की सब सच्चाई जानता है उसको बोलते हैं अंतर्यामी। समझ में आ रही बात? अगली बात, मोतियों के किस स्थान पर बैठा हुआ है वो धागा? मोतियों के बिल्कुल हृदय में बैठा हुआ है धागा। तो इस संसार के हृदय में जो बैठा हुआ है
आपके हृदय में बैठा हुआ है मोती, वो आपको बहुत लुभाता है, ललचाता है। और मोती के हृदय में कौन बैठा है? कौन बैठा है? धागा। तो संसार में जो कुछ भी आपको मूल्यवान लगता है, उस मूल्यवान को जो मूल्यवान लगता है उसका नाम है अंतर्यामी। आपको कौन मूल्यवान लगता है? मोती। और मोती के हृदय में कौन बैठा है? तो आपको जो मूल्यवान लगता है, उसको जो मूल्यवान लगता है, उसका नाम है अंतर्यामी। समझ में आ रही है बात? अब शायद बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि कूटस्थ और अंतर्यामी एक ही तत्व को निरूपित करने वाले दो नाम हैं। तो कूटस्थ कहो कि अंतर्यामी कहो, इनका प्रयोग आत्मा के लिए ही होता है। बस जब आपको केंद्रीयता दिखानी होती है आत्म तत्व की, तो आप कह देते हो अंतर्यामी। और जब आपको आत्म तत्व की अवशिष्टता दिखानी होती है, तो आप कह देते हो कूटस्थ। अवशिष्टता क्या है? जो हमने कूटस्थ में चर्चा करी उसमें ये बात रह गई थी। सर्वसार उपनिषद भी कूटस्थ को ऐसे ही परिभाषित करता है। कहता है जब सब कुछ चला जाए, उसके बाद भी जो अवशेष रूप में अमिट रह जाए, उसको कहते हैं कूटस्थ। समझ में आ रही है बात? ब्रह्मा से लेकर पिपीलिका पर्यंत समस्त जीवों की बुद्धि में वास करने वाला, और ध्यान दीजिएगा, स्थूल आदि शरीरों के विनष्ट हो जाने पर भी जो अवशिष्ट दिखाई देता है, उसे कूटस्थ कहते हैं। ठीक है? तो कूट तो सब दोषपूर्ण है। कूट माने ये जो माया या प्रकृति की सब विपुल राशि है, ये तो सब समय के प्रवाह में है, ये तो जाएगी, लेकिन कूट बचा रह जाएगा, आधार बचा रह जाएगा। कूट माने माया नहीं बची रह जाएगी, जो आधार अर्थ में कूट है वो बचा रह जाएगा। सबके चले जाने पर भी जो बचा रह जाता है उसे कहते हैं कूटस्थ। ये अवशिष्ट शब्द या अवशेष शब्द कुछ याद दिला रहा है उपनिषद संदर्भ में? क्या याद दिला रहा है? अवशेष शब्द कुछ याद दिला रहा है उपनिषदों के संदर्भ में? पूर्ण से पूर्ण को निकाल देने पर भी पूर्ण का ही अवशेष बचता है। यहां पर उन्हीं अमर मंत्रों की गूंज हमें पुनः सुनाई दे रही है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। पूर्ण ही शेष बचता है। तो सब कुछ चले जाने पर भी जो शेष बचे उसे कूटस्थ कहते हैं। ठीक है? सबके मिट जाने पर जो बचता है, अगर वैसे याद करना है सत्य को, तो कहना सत्य कूटस्थ है। और ये सब कुछ जो बना हुआ है, जो प्रतीत होता है, इसके हृदय में जो वास करता है, अगर ऐसे कहकर याद करना है सत्य को, तो कहना सत्य अंतर्यामी है। वो निर्भर करता है कि तुम उसको याद कैसे करना चाहते हो। ठीक है?
आगे पूछा है कि प्रत्यगात्मा क्या है और परमात्मा क्या है। प्रत्यगात्मा क्या है और परमात्मा क्या है। प्रत्यग धन आत्मन, ठीक है। प्रत्यग धन आत्मन। प्रत्यग मतलब बाद में, पश्चात। आत्मा से जो प्रकट होता है, आत्मा से जो उद्भूत है, उद्भासित है, उस जीव को जीवात्मा या प्रत्यगात्मा कहते हैं। तो जहां कहीं भी पढ़ो प्रत्यगात्मा, उसको मानना जीव या जीवात्मा। आत्मा से जो आया वो है प्रत्यगात्मा। नहीं, प्रत्येक नहीं है वो, प्रत्यग अलग है। स्पष्ट है। आत्मा शब्द वेदांत का प्रतिपाद्य विषय है। आत्मा माने सत्य ही होता है। वेदांत है ही सत्य के प्रतिपादन मात्र के लिए। और आत्मा जैसे पूरे भारत का प्रेम रहा हो, तो आत्मा शब्द भारतीय जनमानस में भी किसी सामान्य शब्द की तरह, किसी प्रचलित घरेलू मुहावरे की तरह व्याप्त हो गया। तो आत्मा का एक व्यावहारिक अर्थ भी निकल आया। वो व्यावहारिक अर्थ ऋषियों ने कदाचित नहीं दिया था, मैं समझता हूं जनमानस से आया। आत्मा का जो जन सामान्य में प्रचलित अर्थ है वो है मन। लोग कह देते हैं ना, मेरी आत्मा को चोट लगी, मैं आत्मा से बात कर रहा हूं, मेरी आत्मा बहुत ईमानदार है, या कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, या मैं तुम्हें आत्मा से प्रेम करता हूं। ये मैंने अभी जितने भी साधारण वाक्य बताए, इन सब में साझा क्या है? आत्मा का प्रयोग किया जा रहा है मन के लिए। बात की जा रही है मन की, और उसे कहा जा रहा है आत्मा। ये हुआ मात्र अज्ञान के कारण नहीं है। ये मैं समझता हूं कि इसलिए हुआ है कि भारत को आत्मा शब्द से ही प्रेम हो गया। आत्मा की बात करनी थी, और ये भी पता था कि शुद्ध मन को भी आत्मा कहते हैं और मन के लक्ष्य को भी आत्मा कहते हैं। तो जैसे लोगों ने कहा कि जब विशुद्ध मन आत्मा ही है, जब मन का आधार भी आत्मा है और मन का अंत भी आत्मा है, तो हम मन को मन बोले ही क्यों, हम मन को आत्मा ही बोल देंगे। भाई लोगों ने कहा मन आया कहां से? आत्मा से। मन जा कहां को रहा है? मन सोच किसको रहा है अंततः? मन को चाह किसकी है? तो मन बोले ही क्यों? उन्होंने कहा हम आत्मा ही बोलेंगे। तो फिर ये सब हो गया कि आत्मा को शांति दे भगवान, या आत्मा तड़प रही है, इत्यादि इत्यादि। वहां से ही फिर ये शब्द आए हैं, प्रत्यगात्मा, जीवात्मा, परमात्मा। नहीं तो आत्मा काफी है। आत्मा ही एकमात्र
और अद्वितीय बल्कि अद्वैत सत्य है। और आत्मा पर कोई उपाधि नहीं लग सकती। उपाधि समझते हो? उपाधि मतलब किसी चीज को किसी दूसरी चीज से संयुक्त कर देना। तो वो जो दूसरी चीज है वो पहली चीज की उपाधि कहलाती है। समझ रहे हो? जैसे ये सफेद रंग का कपड़ा है, इसको लाल रंग के पानी में डाल दें तो इसकी लाल उपाधि हो जाएगी। और आत्मा पर कोई उपाधि लग नहीं सकती। ये आत्मा के बारे में बड़ी मूलभूत बात है। तो आत्मा को फिर परमात्मा कहना या जीवात्मा कहना या प्रत्यगात्मा कहना वास्तव में श्रुति सूत्रों के विरुद्ध ही है। क्योंकि श्रुति कहती है आत्मा के साथ कोई उपाधि जोड़ मत देना। तो फिर क्यों कहना पड़ा परमात्मा? क्योंकि आत्मा शब्द को तो जन साधारण ने हथिया लिया, वो आत्मा को ले भागे। इतना सुंदर शब्द है आत्मा, उसको सर्वसाधारण ने अपने कब्जे में ले लिया और उसका उपयोग करने लगे। किसके लिए? मन के लिए। तो फिर ऋषियों ने कहा अच्छा भाई, आत्मा अगर तुमने ही ले लिया तो फिर हम अपने लिए दूसरा शब्द लेते हैं। तो उन्होंने जो आत्मा है, विशुद्ध आत्मा, वास्तविक आत्मा, उसको क्या नाम दिया? परमात्मा। वास्तव में आत्मा और परमात्मा तो एक ही हैं। आत्मा में परम का अलंकरण जोड़ने की जरूरत क्या है? आत्मा तो है ही परम। बात समझ में आ रही है? जैसे तुम कहो सबसे ऊंचा आसमान, तो कोई नीचा आसमान भी होता है क्या? वैसी सी बात है। जैसे तुम कहो कि सबसे पूर्ण पूर्णता, तो कोई अधूरी पूर्णता भी होती है क्या? तुम कहो सबसे खाली खालीपन, तो कोई अधूरी शून्यता भी होती है क्या? तो वैसे ही आत्मा अपने आप में परिपूर्ण एवं अनंत है। आत्मा को किसी उपाधि की, किसी विशेषण की, किसी उपसर्ग प्रत्यय की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पूछना पड़ रहा है, देखो यहां शिष्य को गुरु से, प्रत्यगात्मा क्या है, परमात्मा क्या है? तो गुरु यही समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि आत्मा जब उपाधि युक्त हो जाती है और जीव आत्मा को भूल करके उपाधियों से तादात्म्य करने लगता है, तो उसको कहते हैं प्रत्यगात्मा। और विशुद्ध चैतन्य, मुक्त चेतना को कहते हैं परमात्मा। इस बात को उपनिषद ने बड़े सुंदर उदाहरण के माध्यम से समझाया है। उपनिषद कहता है कि तत्त्वम् असि, जानते हो ना शिष्य? तत्त्वम् असि सुना है ना? तो मैं देख रहा हूं शिष्य ने हुंकार भरी, हाँ। तो ऋषि कह रहे हैं तत् है परमात्मा और त्वम है प्रत्यगात्मा। वह परमात्मा है, तुम प्रत्यगात्मा हो। लेकिन तुम प्रत्यगात्मा होकर के परमात्मा सिर्फ तब हो जब तुम परमात्मा से प्रेम रखो, मुक्ति की आकांक्षा रखो और अपनी चेतना को अनंत ऊंचाइयों तक ले जाओ, अनंत ऊंचाइयों तक। अब इस अनंत शब्द का ही प्रयोग करके गुरु ने आगे एक बात कही। गुरु ने कहा परमात्मा वो जो प्रत्यगात्मा को सच्चिदानंद घन अनंत का अनुभव करा दे।
क्योंकि ये जो प्रत्यगात्मा है या जीवात्मा, ये तो अनुभवों में ही रहता है ना। परमात्मा को कोई अनुभव नहीं हो सकते, क्योंकि सब अनुभव द्वैत में होते हैं और परमात्मा अद्वैत है, तो परमात्मा को तो कोई अनुभव होते नहीं। पर जो प्रत्यगात्मा माने जीव है, वो तो अनुभवों में ही रहता है। इसको अगर उपनिषद की भाषा में कहें तो सत्य का, ज्ञान का, आनंद का और अनंतता का कुछ पता लगने लगे तो ये प्रत्यगात्मा परमात्मा के निकट पहुंच रहा है। और पता लगते लगते, पता लगने की प्रक्रिया में, पता लगने के कारण ही जिसको पता लग रहा है वो पता लगने वाली वस्तु में ही युक्त हो जाए, समाहित हो जाए, लीन हो जाए, तो फिर दोनों बिल्कुल एक ही हो गए। तत्वम असि, योग हो गया, मिल गए, लय हो गया। बात समझ में आ रही है? साधारणतया प्रत्यगात्मा परमात्मा से बड़ी दूर है, ठीक वैसे जैसे मन आत्मा से दूर ही रहता है, एक होकर के भी दूर रहता है। ईशावास्य कहता है ना, तद दूरे तद अवंतिके। जो तुम्हारे बिल्कुल पास का है तुम उसी से बहुत दूर हो। तो वैसे ही मन और आत्मा का रिश्ता है, वो तुम्हारे बहुत पास का है फिर भी तुम उससे बहुत दूर हो। लेकिन इतनी सामर्थ्य है और इतना सौंदर्य है उस दूर की चीज में कि वो तुमको विवश कर देती है अपने निकट आने में। कैसे विवश कर देती है? वो तुमको ये अनुभव दिला देती है, ऐसे अनुभव जो बिल्कुल तुम्हें भौचक्का कर देते हैं, तुम्हारे होश उड़ा देते हैं, तुम्हें उस परम लक्ष्य के प्रेम में डाल देते हैं, उसके बंधन में डाल देते हैं। सत्य का अनुभव, आनंद का अनुभव, ज्ञान का अनुभव और अनंतता का अनुभव, ऐसा है वो परमात्मा। मात्र वही है जो तुम्हें झटका दे सकता है, जो तुम्हें बुरी तरह चौंका सकता है, क्योंकि तुम्हारे सारे अनुभव क्षुद्रता के हैं, सीमित संसार के हैं, और वो तुमको तुम्हारी सीमाओं से बाहर का कुछ अचानक दिखा देगा, तुम भौचक्के रह जाओगे, ये क्या जादू, अचरज अचरज। इसी तरीके से ज्ञान, तुम्हारे सारे अनुभव अज्ञान के हैं, अंधेरे के हैं। वो अकेला है जिसका संसर्ग तुम्हें ज्ञान दिला देता है, और जहां ज्ञान है वहां अद्भुत आश्चर्य है। तुम्हें उसकी ओर बढ़ना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अध्यात्म और कुछ नहीं है, मन को समझना और मन का जो सबसे गहरा रिश्ता है उसको उजागर कर देना। गहरा रिश्ता बनाना नहीं, वो गहरा रिश्ता है। मन अस्तित्वमान हो ही नहीं सकता बिना उस गहरे रिश्ते के। वो गहरा रिश्ता है, पर मन उस गहरे रिश्ते को जैसे किसी अंधेरे तहखाने में दबा छुपा के रखता है, उसको प्रकाशित ही नहीं करता, उसको प्रकट ही नहीं करता, उसको स्वीकार ही नहीं करता। अध्यात्म का काम है तुम्हारा वो जो सबसे गहरा, सबसे पवित्र और सबसे केंद्रीय रिश्ता है, जिसको तुम अपनाने से ही इनकार कर रहे हो मूर्खतावश, उसको उद्घाटित कर देना। ये अध्यात्म का काम है। उपनिषद के शब्दों में
सत्य ज्ञान अनंत और आनंद वस्तु बोधक पद जिसके लक्षण हैं तथा देश काल वस्तु आदि निमित्तों के रहते भी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको तत्पदार्थ अथवा परमात्मा कहते हैं। उसको तत्पदार्थ अथवा परमात्मा कहते हैं। आगे पूछा है कि माया क्या है। माया क्या है, जितना कहा जाए कम है। इस बीच दो और व्याख्याएं ऐसी आई हैं जो प्रश्नों में नहीं है, पर महत्वपूर्ण है, तो उनकी चर्चा करेंगे। एक है लिंग शरीर। लिंग शरीर क्या है? ऋषि समझाते हैं कि आत्मा की जो मायावी ग्रंथि है अनात्मा से, उसे कहते हैं हृदय ग्रंथि। और उस ग्रंथि के कारण जो परिणाम उत्पन्न होता है उसको कहते हैं लिंग शरीर। वास्तव में जो आपका मानसिक जगत है, जो आपका सूक्ष्म शरीर है, वही कहलाता है लिंग शरीर। उपनिषद को उद्धृत किए देते हैं। मन आदि जो सूक्ष्म तत्व हैं, इनकी उपाधि सदैव आत्मा के साथ प्रतीत होती है, जिसे लिंग शरीर कहते हैं। वही हृदय की ग्रंथि है। हृदय की ग्रंथि की चर्चा रमण महर्षि अक्सर किया करते थे। समझ में आ रही बात? हृदय की ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? जहां पर सत्य से संसार उद्भूत हो जाता है। लोग पूछते हैं ना कि निराकार से साकार और निर्गुण से सगुण आ कैसे गया? तो उसी को दर्शाने के लिए हृदय ग्रंथि का सिद्धांत दिया गया है कि एक ग्रंथि है, जैसे एक गांठ है, जहां जो निर्गुण है, माने जो प्रकृति के पार है, वो सगुण से मिलता है। सगुण माने जिसमें प्रकृति के गुण आ गए। और जिस बिंदु पर यह मिलन होता है, जहां गांठ लगती है इन दोनों में, ग्रंथि माने गांठ, जहां गांठ लगती है इन दोनों में, दो अलग अलग चीजों को गांठ लगा के बांधा जाता है ना, उसको कहते हैं हृदय ग्रंथि। और उस ग्रंथि के फलस्वरूप जो शरीर उत्पन्न होता है, उसी को कहते हैं लिंग शरीर। तो लिंग शरीर आपका सूक्ष्म शरीर है, मन आदि। और फिर उस मन से आगे पूरे संसार का, जीव का, शरीर का, सबका प्रक्षेपण हो जाता है। ठीक है। इसी तरीके से एक और जब तत्त्वमसि बात हो रही है, तत्त्वमसि श्वेत केतु, तो वहां पर शुद्धता को ध्यान में रखते हुए उपनिषद के ऋषि हमें एक बात और स्पष्ट कर देते हैं। देखिए,
सत्य शुद्ध है। इसीलिए सत्य से संबंधित जितने वक्तव्य भी उपनिषदों में हैं, उनमें शुद्धता का बहुत ध्यान रखा गया है। इसीलिए एक ही बात को बहुत बहुत तरीकों से दोहराकर और भांति भांति के उदाहरणों से समझाया गया है, ताकि आप उन बातों में अपनी ओर से कोई मेल मिलावट मिश्रण न कर लें। तो इसी तरीके से एक बार कह दिया कि तत्वम असि में तत् परमात्मा है और त्वम प्रत्यगात्मा है, तो आगे बात को शुद्ध रखने के लिए एक चीज और जोड़ी, कहा कि सुनो, जो पर ब्रह्म है उसके लिए कोई शब्द नहीं हो सकता, तो तुम उस तत्व को भी आखिरी मत जान लेना, क्योंकि हम तत्व को ब्रह्म ही समझते हैं। तो कहा लेकिन अब ये तो वो ब्रह्म हो गया ना जिसको तुमने नाम दे दिया, चूंकि इसको नाम दे दिया तो इसके लिए इससे आगे भी कुछ होगा। जो भी चीज अब नाम युक्त हो गई, वो चीज अब उपाधि युक्त हो गई, वो चीज अब मानसिक हो गई, क्योंकि सब नाम मन से ही आते हैं, सब नाम मानसिक व्याख्याओं और स्मृतियों के अंतर्गत ही होते हैं। तो इसीलिए अगर तुम कहोगे कि तत् ब्रह्म है, तो तुमने ब्रह्म को जरा गिरा दिया, क्योंकि तुमने ब्रह्म को नाम दे दिया, नाम ही नहीं दे दिया, तुमने ब्रह्म की ओर इशारा कर दिया, तुमने बोल दिया तत्। हालांकि बड़े आदर के साथ यह इशारा किया गया है। देखो ना, संकेत में भी बस इतना कहा तत्, दैट, पूरा नाम भी नहीं लिया। लेकिन पूरा नाम न लेने के बावजूद सिर्फ तत् कह देने पर भी थोड़ी अशुद्धि आ गई। क्यों? तुमने तत् भी क्यों कह दिया? तुम्हें तो मौन हो जाना चाहिए था। अगर तुम्हें ब्रह्म की बात करनी है तो सारी बात रोकनी होगी। अगर तुम्हें ब्रह्म की बात करनी है तो बात करने का एक ही तरीका है कि तुम ब्रह्म हो जाओ। तुम रहकर ब्रह्म की बात कर रहे हो, तो तुमने ब्रह्म की बात नहीं करी, तुमने अपनी ही जैसी किसी चीज की बात कर दी। अब तुमने जिस ब्रह्म की बात करी वो ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म से नीचे की कोई चीज है तुम्हारे ही जैसी। और अगर तुम कह रहे हो कि तुम ब्रह्म की बात कर सकते हो, तो फिर तो तुम ही ब्रह्म हो। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म की बात कर सकता हो तो खुद ही ब्रह्म होगा, और अगर तुम ब्रह्म हो तो बात क्यों कर रहे हो? इसका मतलब तुमने जो बात करी वो ब्रह्म की तो है नहीं, लेकिन तुमने अपनी बातचीत में ब्रह्म शब्द का उपयोग कर दिया। तो हम ऐसा करते हैं कि ब्रह्म शब्द तो तुमने दूषित कर दिया, तो वास्तविक शब्द, वास्तविक ब्रह्म को इंगित करने के लिए अब हम कहेंगे पर ब्रह्म। ठीक है, जैसे वास्तविक आत्मा को इंगित करने के लिए हम कह रहे थे परम आत्मा, तो जैसे वहां कहा था परम आत्मा, तो वैसे ही अगर तुम ब्रह्म के साथ छेड़खानी करोगे तो हम कह देंगे पर ब्रह्म। ये जो पूरा यहां प्रयास है वो एक ट्रांसेंडेंस, आतीत्य बचाए रखने का है कि देखो छुओ मत। बात समझ में आ रही है? तुम अगर उसे छू दोगे तो वो चीज असली नहीं रह गई, और अगर तुमने उसको छू लिया तो असली चीज को हम कोई और नाम दे देंगे। अगर तुम आत्मा को छू लोगे और आत्मा के बारे में 100 तरह की बातें करने लगोगे, कि देवी मेरी आत्मा तुमसे प्रेम करती है, ऐसे तुम आत्मा के बारे में इस तरह की बात करोगे तो हम कहेंगे असली चीज फिर परमात्मा है। इसी तरह से अगर तुम ब्रह्म शब्द का दुरुपयोग करना शुरू कर दोगे तो फिर हम कह देंगे कि असली चीज पर ब्रह्म है। ये पूरी कोशिश हो रही है उस परम सत्य की शुद्धता को बचाए रखने की। किसी तरीके से ऋषि चाहते हैं कि परम सत्य कहीं हमारा कोई मानसिक सिद्धांत या कल्पित स्वप्न न बन के रह जाए।
उसको वो सुदूर और अस्पर्शित ही रखना चाहते हैं, उसको वो हमारे मन से बहुत आगे का ही रखना चाहते हैं। तो इसलिए फिर ऋषि तत्त्वमसि का उदाहरण लेने के बाद शिष्य को ये भी स्पष्ट कर देते हैं, कहते हैं देखो जो तत्व कहा गया है यहाँ पे वो असली नहीं है, असली तो परब्रह्म है, ताकि शिष्य कहीं इस गुमान में ना आ जाए कि अभी अभी तो मैंने ब्रह्म को शब्दों में अभिव्यक्त कर दिया। नहीं कर सकते भाई, और अगर अभी अभी तुमने किया है तो तुमने जिस चीज को किया है वो चीज ही कोई छोटी चीज होगी। माया तो क्या कहते हैं ऋषि, जो अनादि है, विनष्ट प्राय है, न सत और न असत, जो स्वयं ही सबसे अधिक विकार रहित प्रतीत होती है तथा अन्य लक्षणों से शून्य है, उस शक्ति को माया कहते हैं। उसका वर्णन किसी अन्य प्रकार से नहीं किया जा सकता। यह माया शक्ति तुच्छ, अज्ञान स्वरूप और मिथ्या है, पर मूर्खों को यह सदैव वास्तविक प्रतीत होती है। इसलिए सुनिश्चित रूप से यह कैसी है यह बताना संभव नहीं है। यह कैसी है यह बताना संभव नहीं है। फिर भी दो चार बातें कह दी हैं। अनादि है, कुछ पता नहीं लगेगा आई कहां से, कह नहीं सकते कहां से आई। कारण है क्यों नहीं पता लगता कहां से आई। समझना, माया माने दुख, माया माने झंझट, उलझाव, है ना। आप आमतौर पर जहां भी कहीं दुख या उलझाव देखते हैं, क्या आप ऐसा पाते हैं कि लोग ईमानदारी से उत्सुक हैं उन दुखों का उन्मूलन करने में कि ये दुख मिट जाए? अगर लोगों को चुनाव दिया जाए कि आपको दुख मिटाना है या ये पता करना है कि आपको दुख देने वाला कौन है, तो आपकी अधिक रुचि किस में है? मैं आपसे पूछूं, अभी आपको कोई पीछे से पत्थर मारकर भाग गया, आपकी पीठ में दर्द हो रहा है, भाई तत्काल एक लेप लगा करके मैं आपका दर्द मिटा सकता हूं, और भाई मैं आपको बता सकता हूं आपको पत्थर किसने मारा था, लेकिन उसके लिए आपको लेप वगैरह छोड़ के मेरे साथ भागना होगा, उसका पीछा करना होगा। अधिकांश लोग किस में रुचि दिखाते हैं? नहीं पता तो चले मारा किसने है, दर्द का इंतजाम बाद में कर लेंगे। ऋषि की दृष्टि उल्टी होती है, वो कहता है कारण नहीं जानना। आदि माने उद्गम, कहां से आया। कहते माया कहां से आई नहीं जानना। माया अनादि होगी, अनंत तो नहीं है ना। सत्य में और माया में यही अंतर है, अनादि दोनों हैं, लेकिन सत्य अनंत है और माया शांत है। माया का अंत लाया जा सकता है। ऋषि की दृष्टि माया का आदि जानने में नहीं है, माया का अंत करने में है। और जो माया का आदि जानने को उत्सुक हो गया वो माया का अंत कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी दृष्टि अंत की ओर है ही नहीं। ऋषि तो ये पूछता है कि बताओ खत्म कैसे करें, क्योंकि माया कार्य कारण की प्रक्रिया का दूसरा नाम है। माया का अर्थ ही है श्रम और परिणाम, मूल और फल।
कर्ता और भोक्ता, किया और पाया। तो जो ये जानने में उलझ गया कि ये जो अभी मुझे परिणाम मिला है किसी चीज का, वो चीज क्या है, वो वास्तव में परिणाम की प्रक्रिया का अंत नहीं कर रहा, वो परिणाम की प्रक्रिया में और उलझ रहा है ना। भाई माया ने ही आपको परिणाम दिया, और माया है क्या? कार्य और परिणाम की श्रृंखला का ही नाम माया है। उस परिणाम के वशीभूत होकर या उस परिणाम से आवेश में आकर आप अगर इसी बात में उत्सुक हो गए कि ये सब आ कहाँ से रहा है, मुझे पीछे पीछे और जाना है, तो आप पीछे जाने की प्रक्रिया में माया से मुक्त नहीं हो रहे, माया में और आप रुचि दर्शा रहे हैं। अच्छा ये कहाँ से आया, फिर वो कहाँ से आया, फिर वो कहाँ से आया। ये मुक्ति का रास्ता नहीं है, क्योंकि वैसे भी जो ये कार्य कारण की श्रृंखला है ये अनंत कड़ियों की है। आप कितना पीछे जाएंगे, और जितना आप पीछे जाएंगे उतना आपकी पीछे जाने में रुचि या तो बढ़ती जाएगी या आप थकते जाएंगे। आप अगर थकते भी जा रहे हो तो ये सत्य के प्रति आपकी अरुचि का द्योतक हो गया, मतलब आप माया में फंस गए। और अगर आप बढ़ते जा रहे हो तो ये माया के प्रति आपकी रुचि का द्योतक हो गया, मतलब आप माया में फंस गए। दोनों ही स्थितियों में माया का आदि तलाशना सत्य की ओर बढ़ने वाला कदम नहीं है। तो इसीलिए उपनिषद और वेदांत ये नहीं कहते कि वो आपको सब दुखों के कारण का ज्ञान दिला देंगे। ज्ञान से क्या हो जाएगा? वो कहते हैं कि वो सब दुखों का निवारण कर देंगे। बात समझ में आ रही है? नेति नेति की प्रक्रिया में ज्ञान नहीं अर्जित किया जाता माया या मिथ्या पदार्थों और विषयों के विषय में। नेति नेति की प्रक्रिया में वैराग्य अर्जित किया जाता है। किसी विषय के बारे में ज्ञान अर्जित करना आवश्यक नहीं है कि उस विषय से मुक्ति दिला देगा। उस विषय से मुक्ति होती है उसके बारे में ज्ञान नहीं अपितु वैराग्य अर्जित करके। अगर ज्ञान उस विषय के बारे में अर्जित भी करना है तो इस दृष्टि के साथ करना होता है कि यह ज्ञान मुझे मुक्ति कैसे दिलाएगा। दो तरह का ज्ञान होता है। एक आप विषय के बारे में जानते हो ताकि आप विषय में और लिप्त हो जाओ। दूसरा आप विषय के बारे में जानते हो ताकि आप विषय से मुक्त हो जाओ। लिप्तता हेतु है या मुक्तता हेतु, आपकी दृष्टि का यह अंतर ही सब कुछ निर्धारित कर देता है। समझ में आ रही है बात? तो माया अनादि है। कहां से आई मत पूछो। जब तुम कहते हो कहीं से तो आई होगी, तो देखो ना तुमने क्या स्वीकार कर लिया। तुमने ये स्वीकार कर लिया कि है तो दो घूम रहे हैं, एक तो शराबी है, एक शराबी है और उसको चीजें दिखाई पड़ रही हैं। कभी वो कहता है मेरे हाथ में 18 उंगलियां, उसको दिखाई पड़ रही हैं, उसको बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। तो वो दूसरे से पूछता है ये सामने से अभी बिल्ली गुजरी, कहां से आई? गुजरा कुछ नहीं है, यूं ही बस हवा, छाया। पर भाई जब नशा चढ़ा हो तो कुछ भी प्रतीत हो सकता है ना। तो ये साहब कह रहे हैं कहां से आई, और दूसरा कह रहा है मैं इसके स्रोत का पता लगा के आता हूं कि आई कहां से। तो शराबी एक है या दो यहां पर?
बोलो, जो है ही नहीं, अगर तुम उसके आदि का पता करने निकल पड़े तो तुम भी ये मान रहे हो ना कि है, तो वो है ही नहीं। माया का आदि क्या खोजना, बस ये जान लो कि जो नहीं है उसको माया कहते हैं, जो नहीं है उसको माया कहते हैं, तो उसका अंत हो गया ना। अब उसका आदि क्या खोज रहे हो? समझ में आ रही है बात? जितना ज्यादा तुम उसका आदि खोजने चलोगे उतना तुम उसमें लिप्त होते जाओगे, वो है ही नहीं। जितना ज्यादा तुम कहते हो कि मुझे पता लगाना है ये घटना घटी कैसे, उतना ज्यादा तुम अपनी हस्ती को मान्यता दे रहे हो ना, क्योंकि वो घटना किसके साथ घटी है? तुम्हारे साथ। उस घटना के होने का प्रमाणकर्ता कौन है? तुम। तो जब तुम कहते हो मैं उस घटना के बारे में कुछ पता लगा रहा हूं, कोई घटना थी तो जरूर, तो तुम वास्तव में ये कह रहे हो मैं हूं तो जरूर। ये अहम की रक्षा के लिए तुम काम कर रहे हो। कुछ हुआ, कुछ हुआ, और तुम कह रहे हो मुझे पता करना है कि मुझे जो अनुभव हुआ वो क्यों हुआ। तो तुम ये थोड़ी कह रहे हो कि मैं पता करूं कि जिससे अनुभव हुआ वो कहीं नकली या बेहोश या नशेड़ी तो नहीं है। ये तो तुम पूछना ही नहीं चाह रहे। तुम कह रहे हो नहीं, जिसे अनुभव हुआ वो तो सीधा सच्चा सही आदमी है, वो ठीक है, मुझे अनुभव के बारे में पता करना है। ये कहकर के तुम खुद को जबरदस्ती मान्यता दे रहे हो ना। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए माया अनादि है। कहां से आई अगर ये पूछना ही है तो बस इतना कह दो मेरी बेहोशी से आई। माया कहां से आई? माया का आदि क्या है? मेरी बेहोशी। ब्रह्म ने भी नहीं भेजी, मेरी बेहोशी ने भेजी। मेरा चुनाव है माया। मैं होश भी चुन सकता था, मैं नशा भी चुन सकता था, मैं ज्ञान भी चुन सकता था, मैं अज्ञान भी चुन सकता था, मैं जागृति भी चुन सकता था और मैं स्वप्न भी चुन सकता था। मैंने चुना है नशे को। मद मेरा चुनाव है। सत की जगह मद को चुनना ये माया है। माया कहां से आई? मेरे चुनाव से आई। मैं कहां से आया? मैं खुद अपना चुनाव हूं। मैं हूं ये कहने का भी चुनाव या निर्णय किसका है? मेरे होने का भी प्रमाण कौन है मेरे अलावा? आप कहेंगे नहीं, वो सामने बैठा हुआ है वो भी मानता है कि मैं हूं। वो जो सामने बैठा है वो भी है, ये कौन मानता है? ये तो तुम ही मानते हो ना। तो इस बात का प्रमाण क्या है कि तुम हो भी, और तुम्हारी पूरी दुनिया है भी, और तुम्हें जितने अनुभव हो रहे हैं वो हो भी रहे हैं। तुम्हारे अलावा कौन प्रमाण है? माया का स्रोत अगर पता करना है तो कह दो मैं ही हूं माया का स्रोत, मेरी मूर्खताएं। तो इसीलिए ऋषि कह रहे हैं कि पामरों को, पामर माने मूढ़ पुरुष, कि पामरों को माने मूढ़ों को ये माया हर समय असली ही प्रतीत होती है। इसीलिए हे शिष्य मैं तुम्हें इसके बारे में क्या बताऊं, जो चीज पूरी दुनिया को असली लग रही हो उसको माया कहते हैं। और ऋषि ने यहां बहुत सामाजिक शालीनता की परवाह भी नहीं करी है, सीधे कह दिया है पामर। कह दिया माया है किसके लिए? तुम पूछ रहे हो माया कहां से आई, मैं कह रहा हूं जो पामर है उसी के लिए माया है ही नहीं। हम चर्चा क्या करें उसकी? जैसे कोई सुबह सुबह तुम्हारे पास उठ के आए और कहे वो जो अभी 2 घंटे पहले मुझे 3 पूंछ वाला बंदर दिखाई दे रहा था, बताओ कहां से आया? सो रहा था, सो के उठ के आया, बोल रहा है वो अभी थोड़ी देर पहले मैं 3 पूंछ वाला बंदर देख रहा था, बताओ वो कहां से आया? और तुम भी उसी के समान उत्सुक हो जाओ वो 3 पूंछ वाले बंदर की तहकीकात करने में। तो एक नहीं 2 पामर है। समझ में आ रही बात? खूब चलता है ये इस दुनिया में। एक आएगा और वो कोई
मायावी मिथ्या फूल खिला देगा अचानक, और दूसरे को उसकी खुशबू भी आने लगेगी। दूसरा कहेगा मैं बता रहा हूं ना, मुझे भी खुशबू आई। पूरब में ऐसे कहते हैं कि मामा भांजा चले जा रहे थे एक, और दोनों को शौक था फेंकने का, और यथा मामा तथा भांजा, खून का रिश्ता है। अब चले जा रहे हैं दूर कहीं, गंगा से करीब 200 मील दूर हैं। मामा बोलते हैं सुनाई पड़ रहा है मुझे, बारिश खूब हो रही है और गंगा में बाढ़ आई हुई है, भांजा क्यों पीछे रहे? भांजा बोला हाँ मामा, अभी कुछ छींटे भी पड़े हैं। एक ने हवा बनाई, दूसरे ने बात फैलाई। एक ने सिद्धांत खड़ा किया, दूसरा उस सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण भी ले आया। जैसे कि कुछ विचारधाराएं हैं जो यूरोप में जन्मी हैं, पर हमारे बुद्धिजीवी और विचारक लोग उनके प्रमाण भारत में आविष्कृत कर लेते हैं। वो कहते हैं देखो अभी भारत में जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल वही हो रहा है जो 200 साल पहले यूरोप में हो रहा था। ये है झूठा फूल खिलाना और फिर उसकी खुशबू में खुद ही मदमस्त हो जाना। ये माया है। ये कहां से आती है? ये तुम्हारे नशे से आती है। तो इसलिए ये अनादि है। अनादि क्यों? यही क्यों नहीं कह देते कि इसका स्रोत है आदमी का नशा? यही क्यों नहीं कह देते कि माया का स्रोत मैं है? कहो, क्योंकि चीज भले ही झूठी हो, उसका स्रोत जब बताओ तो स्रोत तो कम से कम असली हो बाबा। माया चीज नकली है और उसका स्रोत भी मैं है जो कि नकली है, तो क्या स्रोत बताएं? एक नकली चीज का दूसरा नकली स्रोत, एक नकली सिद्धांत का दूसरा नकली प्रमाण, तो कौन किसका स्रोत है क्या बताएं? तो इसलिए उसको कह देते हैं अनादि है। पर अंत हो सकता है उसका। सपना कहां से आया कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन झंझोड़ के जगा दें तो अंत हो सकता है उसका। विनष्ट प्राय है, क्योंकि सपना तो सपना है, टूटता है। विनष्ट प्राय है माया। लुभावनी लगे कि डरावनी, एक बात पक्की है, बीतेगी। न सत है न असत। मजेदार बात यह है कि यही बात ब्रह्म के लिए और सत्य के लिए भी कही जाती है कि वो न सत है न असत। पूछो क्यों? माया को क्यों कहते हैं न सत है न असत? क्योंकि सत है कहा या असत है कहा, दोनों ही स्थितियों में है कहा। दोनों ही स्थितियों में मान लिया कि है, तो कहा असत है, असत है। अरे क्यों उसको इतनी प्रतिष्ठा दें कि उसको कहें कि है? जो है ही नहीं उसको माया कहते हैं, तो क्या सत क्या असत? या मां सा माया। मां माने नहीं, मां माने नहीं। जो नहीं है उसको कहते हैं माया। जो न होते हुए भी अपने होने का अनुभव करा जाए, उस अलबेली को कहते हैं माया। जो सब विकारों का कारण है लेकिन सबसे अधिक विकार रहित प्रतीत होती है, वो माया है। जिन्होंने संसार के अनुभव चखे हैं उन्हें जैसे कुछ बातें याद आ रही होंगी अपने पुराने अनुभवों के बारे में, कि जो चीजें बाद में सबसे ज्यादा दोषपूर्ण और विकारपूर्ण नजर आईं, वो आरंभ में उतनी ही निर्दोष और निर्विकार लगती थी ना।
ये दोष मुक्त से दोष युक्त कैसे हो गया मामला, वो भी कई बार बस 2 महीने के अंदर अंदर कैसे हो जाता है कि जो चीज पहले प्राणों से प्यारी लगती थी वो चीज कुछ दिनों बाद प्राणों की प्यासी लगती है। ये कैसे हो जाता है? तो ऋषि महाराज ने कई हजार साल पहले ही कह दिया था कि जो सब विकारों का मूल होते हुए भी बड़ी विकार रहित मालूम हो कि इसमें तो कोई कमी ही नहीं, कोई दोष नहीं, आहा क्या निष्पाप निश्चल सत्यता और सौंदर्य है, उसी को कहते हैं माया। आगे कुछ कहते नहीं। श्लोक का अंत जानते हो कैसे होता है? वक्तुम न शक्यते। शक्य माने संभव, शक्य माने होता है संभव, कि बेटा बता पाना संभव नहीं है, या तो स्वाद चखो या इससे मुक्त हो जाओ, यही 2 तरीके हैं, बातचीत से नहीं होगा। ज्यादा पूछोगे तो किसी भी जानने वाले का जवाब यही होगा, क्या? वक्तुम न शक्यते, नहीं बता सकते भाई, या तो समझ जाओ जितना बोल दिया उतने में, नहीं तो ये बड़ी सांकेतिक बात है कि पूरे उपनिषद का आखिरी प्रश्न था। हालांकि माया पर ऋषि रुकते नहीं है। शिष्य का आखिरी प्रश्न यही है, माया क्या है? ऋषि वहां रुकते नहीं है। ऋषि आगे कुछ और भी बातें कहते हैं। क्या कहते हैं ऋषि? हम सुनेंगे। मेरा कभी जन्म नहीं होता। माया के बाद ऋषि अचानक इस पर आ जाते हैं, जबकि ये बात तो शिष्य ने पूछी भी नहीं। शिष्य तो यहीं तक पूछकर रुक गया कि माया, पर ऋषि अपनी ओर से कुछ अतिरिक्त बातें बताते हैं। कहते हैं मेरा कभी जन्म नहीं होता, मैं 10 इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूं, मैं सदा प्राण और मन के बिना ही शुद्ध स्वरूप हूं, मैं सदैव बुद्धि के बिना ही साक्षी हूं और सदैव चैतन्य स्वरूप में अवस्थित हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, मैं प्रकृति का बस साक्षी हूँ। मेरी समीपता के कारण देह आदि सचेतन की तरह व्यवहार करते हैं। मैं स्थिर नित्य आनंद और ज्ञान के विशुद्ध स्वरूप में स्थित निर्मल आत्मा हूँ। समस्त प्राणियों के अंदर मैं साक्षी रूप से संव्याप्त हूँ, कोई संशय नहीं। समस्त वेदांत के द्वारा जिसे जाना जाता है मैं वही ब्रह्म हूँ। मैं आकाश वायु आदि नामों से जाने वाला नहीं हूँ। मैं नाम रूप कर्म नहीं हूँ। मैं मात्र सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा जन्म मरण कैसे हो सकता है? मैं प्राण नहीं हूँ, मुझे क्षुधा पिपासा क्यों सताए? मैं मन नहीं हूँ, मुझे शोक मोह आदि क्यों हो? मैं कर्ता नहीं हूँ, मेरी मुक्ति और बंधन किस तरह हो? इस उपनिषद का यही रहस्य है। ओम शांति शांति शांति।